साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल के साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने बहुत जानदार तकरीर की है। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े के बाद जो प्रोपेगेंडा किया गया उसको पूरी दुनिया ने बाय नहीं किया, और जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या बरतानिया से उसको सपोर्ट मिले, वो नहीं मिले। पाकिस्तान अब क्या मज़ीद इकदाम ले सकता है? कल DGISPR ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आज आपने पॉइंट आउट किया कि उनके एयर मार्शल ने कहा कि हम पाकिस्तान के हम पल्ला नहीं हैं, तो इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जितनी छितरौल करनी थी वो कर दी है। अभी उनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान पिछले 30 साल में पहली दफ़ा डिफेंसिव मोड से हट के दिफाई मोड से हट के मुदाफ़ियत के अंदर आ गया है। इसको कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस करना, और ये बात भारत जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। भारत का ये ख्याल था कि जी वो पहले वाली रविश जो है वो जारी रहेगी, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बाढ़ लगाने की इजाज़त दे दी। वो हमारी कमज़ोरी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है एवरी डे इज़ नॉट संडे। और आपने देखा हमारी एयर सुपीरियरिटी उनके पास है। अभी राफेल आए, अगर राफेल ने आना होता तो आ जाता ना अंदर, चाहे तो तैयार थी, केतलियों में पड़ी हुई थी, उबल रही थी लेकिन वो मेरे ख्याल में मामला उनको समझ आ गई कि ये मामला नहीं है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। मैं 1 घंटा इस पर बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान कैसे बरतर है उनकी। और उससे पहले उनका वाइस चीफ जो है वो वहाँ से, आपको पता है, नदरन कमांड से जो है वो उसने कहा कि ये भारत का अंदर का किया हुआ है। कोई इस बात को बात करने के लिए तैयार नहीं है कि भारत का कमांडर इन चीफ जो कि वहाँ कश्मीर में बैठा हुआ है वो खुद कह रहा है कि भारत का, तो बाकी किसी को कोई सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं है जब उनका अपना कश्मीर का कमांडर। देखें ना, अगर कोई साउथ का कमांडर होता, कोई कहीं और का होता तो समझ आती है। जो कश्मीर का कमांडर जो इस टाइम पे आधी से ज़्यादा फ़ौज को जो है वो देख रहा है वही, और जो साबिक DG MI भी रहा हो, वो ये कह रहा है कि नहीं। तो भारत को ये जो अभी जंग के बादल हैं, मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनली जो सीरियस बात है वो ये है कि जब से रूस, चीन और अमेरिका ने जो है वो मदाखलत की है, तो भारत के अंदर भी मीडिया में जो ख़बरें हैं, जो जंग की ख़बरें जो पहले अव्वल नंबर पे चल रही थी, अब वो 2 पे आ गई हैं। अब वहाँ जो है वो अक़लियतों के वोट और उसके मुतल्लिक जो है वो बात हो रही है। जो बिहार के अंदर इलेक्शन है उस पर बात हो रही है। तो ये छोटी मोटी टकटुक चलती रहेगी, और जो पानी की जो कोशिश है वो इंडस वाटर ट्रीटी पे करेंगे, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह ताला बेल मंडेर चढ़ेगी। बाकी ये है कि पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ जो है वो जामे और मजबूत रखना चाहिए। और आज जो यहाँ हमने बात की है, ये जो उलमा के हवाले से, उलमा ने हमेशा बड़ा किरदार अदा किया, और आज भी जो है वो उलमा जो है वो एक मजबूत सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन के सामने खटक रहे हैं। और दुश्मन को प्रॉब्लम ही यही है कि अगर उलमा ने कुफर के ख़िलाफ़ जो है ऐलान जहाद कर दिया तो फिर मामला जो है ना ये ग़ज़वा हिंद तक पहुंच जाएगा। ये फिर हिंदुस्तान के लिए शायद कोई एक युद्ध वुद्ध हो, लेकिन फिर ये याद रखें कि हिंदुस्तान के मंदिरों में घंटियाँ बजाने के लिए कोई बंदा नहीं रह जाना। हमारे लिए ग़ज़वा हिंद होगा। आप स्ट्रेटजिक अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सर, ये बताइएगा कि मोदी और हिंदुस्तानी फ़ौज में कोई कम्युनिकेशन बैरियर है, कम्युनिकेशन गैप है कि उनके आला अफसरान कह रहे हैं कि हम लड़ नहीं सकते, दूसरी जानिब मोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो ये राग लाप रहा है कि सब पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। देखें, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, मसला कुछ और है। मसला यह है कि नरेंद्र मोदी जो कि अब की बार 400 पार का नारा लगा रहा था, 400 सीटें तो दरकिनार, उसको तो मांगे तांगे की हुकूमत बनानी पड़ी है। और हुकूमत में भी जो इत्तेहादी हैं वो लोग हैं जो उसके नज़रियात से बिल्कुल 180 डिग्री ज़ाविया जो है वो उनका मुख्तलिफ है। दूसरी बात, उनके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ा ये है कि जो भारतीय फ़ौज है वो ये कह रही है कि हमारे ऊपर तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया, हमारी तो सलाहियत, काबिलियत, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर जो है आपने धब्बा लगा दिया, और आप ये कह रहे हैं कि जी इतनी बड़ी फ़ौज, 7 लाख फ़ौज है, और उस हर 7 आदमी के ऊपर जो है वो एक फ़ौजी वहाँ कश्मीर में खड़ा है, और उसके बावजूद ये वाक़या पेश हुआ, 250 चेक पोस्टें दरमियान में मौजूद हैं। तो जाहिर है ये भारत कहता है, जो उसकी फ़ौज कहती है। और ये बाय द वे ये भी मैं आपको बताऊँ, ये एक अकेला सुशिंद्रा कुमार नहीं है जनरल, इसके पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान मौजूद है और बड़े और लोग शामिल होंगे, वक्त आपको बताएगा। लेकिन असल मसला यह है कि मोदी के जिंगोइज़म के लिए, मोदी की अपनी कमज़ोरियों के लिए, कोताहियों के लिए, वक्त तरमीमी बिल के ऊपर लानतान के बाद अपनी जो उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर उसके अपनी जो अवाम जो है सरापा एहतजाज हैं, मोदी ने लोगों की ज़िंदगी हराम कर दी है, भारत समेत अंदर रहने वाले लोगों के लिए। और फिर जो उसका एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म है,
ट्रांस जो टेररिज्म उसका है, जो ट्रांस इंटरनेशनल टेररिज्म, वो आप देखें कि उसके अंदर मोदी जो है वो फंस के रह गया है। और वो इल्ज़ाम उसने चुप करके जो है वो पाकिस्तान पे लगाया। उसको ये नहीं पता था कि ये बात जो है भारतीय फ़ौज पे पड़ जाएगी, और अब इसी वजह से भारतीय फ़ौज में बगावत हो चुकी है। भारतीय फौज में बगावत हो चुकी है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू।